वामहस्त नियम वेद के समय फ्लेमिंग का वामहस्त नियम आए थे। जो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है, नहीं एक बच गया था, रुक जाइए, एक बच गया था कि धारावाही, वो तो बताइए देते कल। इसको करते हैं, पहले शुरू से करते हैं। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है। देखो ये क्या, सुन लो। यानी चुंबक के द्वारा धारावाही चालक तार पर जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे धारावाही चालक तार कहते हैं। तो चुंबक के द्वारा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के बारे में मैक्सवेल ने अपने बाएं हाथ से, यानी चुंबक जो है, मानिए चुंबक है, ये चालक तार है, ठीक है। अच्छा कुछ रहा पर तो कुछ देर था तो आसान, थोड़ा सा फ्रेश होगा। ये चालक तार है, आई चुंबक है, ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये चुंबक है, आई अभी तार है, इस पर बल नहीं लगाएगा। चुंबक बल कब लगाता है? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो तब लगाएगा बल। अभी नहीं घुमा रहा है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है इसमें, तो इसको कहते हैं धारावाही तार, और तब इसको बाएं घुमा देता है। ये प्रयोग है इसका, इससे इसको बाएं घुमाता चुंबक। चुंबक इंतजार करता है कि कब विद्युत धारा आवे। चुंबक चालक तार पर बल नहीं लगाता है। चुंबक जब भी बल लगाता है धारावाही चालक तार पर, उसको बाएं घुमा देता है। प्रयोग किया गया ऐसा, इसी नाम है मैक्सवेल का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। यानी चुंबक के द्वारा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के बारे में बाएं हाथ के आधार पर
आधार पर एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। जो इस प्रकार है, यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाती है। यानी यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी तर्जनी अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाता है। कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। यानी बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि मध्यमा
विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा जैसे अंगूठा ऐसे घूम रहा है ना, अंगूठा ऐसे घूम रहा है, ऐसे ही तार घूमेगा। अंगूठा चालक धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल दिशा को दर्शाता है। मान लीजिए चुंबक कैसे है, तो चुंबक है, यहाँ चालक तार है, तो चुंबक चालक तार पर बल कब लगाएगा? अब विद्युत धारा जाएगा, जैसे ही विद्युत धारा जाएगा इसको ऐसे बाएं घुमा देगा, ऐसे ही ऐसे बाएं घूमता है ना, बाएं, इसको ऐसे बाएं घुमा देगा ये, इस प्रकार से। ये कहा कौन? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहता है। यदि चुंबक है सामने है, ये चुंबक है, यहाँ पर कोई हुक है, ये चालक तार है, ये चालक तार है, ये चुंबक है, इसको इस तरह से घुमाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये बाएं देखो ऐसे है, ऐसे है ना, बाएं ऐसे घुमाता है, ऐसे बाएं बाएं से घुमाते, बाएं जैसे घूम रहा। अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल ऐसे घुमा रहा, देखिए इसको बोर्ड पर लाइए, ऐसे आ रहा, देखिए ऐसे आ रहा है, इसको बोर्ड पर लाइए, यहाँ ला दिए बोर्ड पर, ऐसे घूम रहा है। यह चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत धारा की दिशा नीचे, दिशा नीचे आएगा। ये जानना है कि चुंबक बल कब लगाएगा? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो बल लगाएगा। तो बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाता है कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबक की दिशा और अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले क्या है, बल की दिशा को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। इसका नाम है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को ब्रिटेन के माइकल फैराडे आगे चलकर मोटर डायनेमो का निर्माण किया। मोमबत्ती निर्माण फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे। तो ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके का माइकल फैराडे। इसमें क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन है, फैराडे के प्रयोग द्वारा फैराडे के प्रयोग द्वारा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का सत्यापन करें। सत्यापन करें। अब देखो, सत्यापन करें। ये फैराडे का है नियम, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे
चलो यहाँ कल 20 मिनट के बाद ही यहाँ पारा रखते हैं इसमें। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो 1821 ईस्वी में ब्रिटेन के माइकल फैराडे ने फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को प्रयोग द्वारा इस प्रकार सत्यापन किया। यानी 1800 ईस्वी में ब्रिटेन के माइकल फैराडे ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके यूनाइटेड किंगडम एक ही नाम है। तो ब्रिटेन के माइकल फैराडे ने फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को इस प्रकार सत्यापन किया। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को प्रयोग द्वारा सत्यापन किया। तो एक कांच का नली लिया जाता है। जैसे देखिए ये कांच का नली है। इसे कॉर्क द्वारा, ये भी कॉर्क है, इसमें ये भी कॉर्क है, ये घूर्णन हुक है। यह घूर्णन हुक है। ये चालक तार है। ये धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार है। कांच का नली है। अब देखिए समझिए। एक कांच का नली लिया जाता है, इसे कॉर्क से बंद कर दिया जाता है। इसमें क्षण चुंबक को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें पारा को इस प्रकार रखा जाता है
इस प्रकार रखा जाता है। इस पर पारा रखा जाता है। ये धारावाही चालक तार है। ये घूर्णन हुक है। समझो अच्छा से। एक कांच का नली लिया जाता है, इसे कॉर्क द्वारा बंद कर दिया जाता है। इस कॉर्क में क्षार चुंबक व्यवस्थित किया जाता है। इसमें पारा इस प्रकार रखा जाता है कि चुंबक का एन ध्रुव पारा से ऊपर होता है। इसके ऊपरी भाग में कॉर्क से घूर्णन हुक लटकाया जाता है। इस हुक से धारावाही चालक तार यानी ब्रश किया हुआ तांबा का तार जुड़ा होता है। ब्रश किया तांबा का तार है। धारावाही ब्रश किया तांबा का तार है। धारावाही तांबा का तार है। तांबा का तार है। कांच का नली है। कांच का नली है। अच्छा, अब लेकिन इसमें क्या है कि अभी ये धारावाही तार घूमती नहीं है। चुंबक कब बल लगाएगा? चुंबक हमेशा इंतजार करता है कब इसमें विद्युत धारा आ जाए। जो अभी आया इसमें, इसको घुमाएगा, कभी नहीं घुमा पाएगा। तो चुंबक इस पर बल कब लगाएगा? तो इसमें आएगा विद्युत धारा आएगा। फ्लेमी ने कहा था कि धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, तो चुंबक तभी बल लगाया जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो बताते क्या कि एक कांच का नली लिया जाता है। जिसे कॉर्क द्वारा बंद कर दिया जाता है। इस कॉर्क में हर चुंबक को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें पारा जी को इस प्रकार रखा जाता है। रखा जाता है कि चुंबक का ध्रुव
चुंबक का ध्रुव पारा से चुंबक का n ध्रुव पारा से ऊपर होता है। इसके ऊपरी भाग में कॉर्क द्वारा घूर्णन हुक लटकाया जाता है। लटकाया जाता है। लटकाया जाता है। हुक से इस घूर्णन हुक से ब्रश का व तांबा का तार जुड़ा होता है। तांबा का तार जुड़ा होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है प्रवाहित किया जाता है प्रवाहित किया जाता है तो चुंबक धारावाही चालक तार पर वामवर्त दिशा में बल लगाती है, दिशा में बल लगाती है, बल लगाती है बल लगाती है तो धारावाही चालक तार दिशा में गतिशील हो जाती है। जो फ्लेमिंग के
फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को सत्यापित करती है, जो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को सत्यापित करती है। एक कांच का नली लिया जाता है, इसे कॉर्क द्वारा बंद कर दिया जाता है, इसमें क्षार चुम्बक व्यवस्थित किया जाता है, इसमें पारा किस प्रकार रखा जाता है कि पारा का ध्रुव इस पर रखा जाता है कि चुंबक का ध्रुव पारा से ऊपर होता है। इसके ऊपरी भाग में कॉर्क से घूर्णन हुक लटकाया जाता है। ये धारावाही ब्रश का तांबा का तार है जो पारा सटा हुआ होता है। कहते हैं विद्युत धारा देते हैं इसमें, तो धारा दिए से तो बोलिए बाएं, देखिए ऐसे बाएं से लटका हुआ है। तो बाएं वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, धारा की दिशा, धारा नीचे जा रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले क्या बल, ये बल लग रहा है, ऐसे घुमा देता है। धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल दिशा को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है इस प्रकार से। इसका चिन्ह दो, यहाँ ऐसे घूम रहा है, देख लो, ध्यान दो, लटका हुआ है, बाम बढ़ते ऐसे हैं, ऐसे घुमा इसको, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे जैसे अंगूठा तुम दिशा में ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमाओ बायां, तो बायां घूम रहा है। इसका चिन्ह दो, यहाँ चिन्ह दो ऐसे बायां को, चिन्ह दे दिए, बाएं चिन्ह दे दिए बाएं को। इस प्रकार घूमती है, जो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को दर्शाती है। इसे घूम रहा है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को दर्शाती है। मैसेज कर, मैसेज कर। विपिन कुमार, चलिए चलिए, ये ब्रश का धारावाही चालक तार है। तो जब भी चुंबक बल लगाता है, बाएं लगाता है, ऐसे लटका हुआ है, ये चुंबक है, बाएं बल लगा रहा है ऐसे। इसको लाओ, बोर्ड पर लाओ, बाएं हो गया। ये कांच का नली, चुंबक पड़ा रखे हैं, घूर्णन हुक है। तो चुंबक जब बल लगाएगा, जब इसमें क्या आएगा, विद्युत धारा आएगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जो चुंबक धारावाही चालक तार पर वामवर्त दिशा में बल लगाती है,
इसे बाएं घुमा देती है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, इससे बाएं घुमा देती है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। इस प्रकार से यह घूमने लगती है ना। जो फ्लेमिंग के फैराडे का यह प्रयोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को दर्शाती है। मैसेज कर, यस या नो। चलो, अब आप विद्युत मोटर, इसी के आधार पर इस प्रयोग के आधार पर माइकल फैराडे ने विद्युत मोटर का निर्माण किया था। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन परीक्षा के लिए हमेशा, कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत, बनावट और कार्य का वर्णन करें। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर क्या है, इसकी बनावट, सिद्धांत और कार्य का वर्णन करें। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत कर देती है। यांत्रिक क्या होता है? इससे कुछ काम हो जाता है। मोटर घूमने से आपको सिंचाई हो जाती है। मोटर घूमने से भूमिगत जल को बाहर निकालते हैं। मोटर घूमने से अनाज का दाना चूर्ण हो जाता है। मोटर घूमने से देखिए हाँ,
ये हैं वो पतला से यहाँ डिब्बा है, इतना पतला डिब्बा का विद्युत मोटर क्या है? क्या है? इसके सिद्धांत, नहीं वो ज्यादा बोला नहीं, पतला। सिद्धांत बनावट, सिद्धांत बनावट, और पतला। इसके सिद्धांत बनावट कार्य, वर्णन करें। रह रहे हैं, लो छोड़ ये हम कर लेंगे, छोड़ दीजिए। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर मोटर, तो विद्युत मोटर देखते हैं, जब देते हैं विद्युत हाथ देते हैं तो उसका पहिया घूमने लगता है, और उस पहिया में अगर जोड़ दीजिए पंखी को, सिंचाई हो जाएगा। चक्की मिल में फीता चढ़ाइए, उससे अनाज दाना चूर्ण हो जाएगा, केतारी पर आ जाएगा। यानी पहिया घूमने से सब काम हो जाता है। मोटर कार चलती है पहिया घूमने से, तो मोटर का काम है पहिया को घुमाना। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत कर देता है। सिद्धांत विद्युत मोटर
फ्लेमिंग के वामहस्त नियम हाँ इधर इधर आधारित है आधारित है नहीं ले हाँ नहीं ले आधारित है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत कर देती है। उसमें दिए विद्युत धारा, इससे कुछ काम हो जाता है, पहिया घूम जाता है। अब पहिया घूमने से अनेक कार्य होता है, अनेक कार्य होता है, उसको तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखो ध्यान देना, मिठू बंद कर दी मतलब से शांति है तो पढ़ना वही तो किताब लेने के लिए आप खनिले खनमा बोले भात बने खनिले भात खनमा कल से आएगा ए देखिए से है देखिए इससे मोटर बनता है।
ऐसे माप के यहाँ लेना है। नाल चुंबक है। ये शक्तिशाली नाल चुंबक है। यस।
चुंबक है, ये लोहा का आवरण है। एक लोहा का आवरण लिया जाता है, आवरण, एक शक्तिशाली नाल चुंबक। एक लोहा का आवरण में दो शक्तिशाली नाल चुंबक को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दोनों का ध्रुव एक दूसरे के विपरीत होता है, N to S, S to N, इस तरह से होता है। कोई पाइप है, पाइप नहीं, ऐसा चुंबक है। तो एन एस की ओर, एस एन की ओर, देखिए एन ई एस आकर्षण हो जाएगा। ये ऐसे रहता है, इसमें ये ऐसे रहता है, इससे होता है। और ये शक्तिशाली नाल चुंबक हुआ। ऐसे मोटर जो देखता होगा, मोटर देखता होगा, हाँ, लेकिन छोटा होना चाहिए, आपको नहीं, उससे छोटा है। नाल चुंबक है, शक्तिशाली नाल चुंबक। कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? उन्हें छोड़ दिए, कोई बात नहीं। देखिए, ये दो नाल चुंबक है, एन एस की ओर, एस एन की ओर, ऐसे ऐसे रहता है, जो आकर्षण होता है। इसमें लोहा का आवरण रहता है, इसके बीच जो है ऐसे रहता है आर्मेचर। तो पहले आर्मेचर छोड़ दो, ये छोड़ दो, और मिल गए, और मिल गए। ये पर नरम लोहा का छड़ है, इस पर ब्रश के आवाज तांबा का तार लपेट देते हैं, जिसे आर्मेचर कहते हैं। और मिल गया, छोड़ना, इसे आर्मेचर कहते हैं। जब नरम लोहा के छड़ पर, नरम लोहा का छड़ है, तो इस पर ब्रश का तांबा का तार, जो पत्ता तार आता है, मोटा बड़ा तार, जो इसे लपेटते हैं, इसे आर्मेचर कहते हैं। ये आर्मेचर हो गया, ये इसे आर्मेचर कहते हैं। इसके बीच रखा जाता है नरम लोहा का छड़ है, इस पर तार लपेट देंगे, आर्मेचर कहते हैं। जब नरम लोहा के छड़ पर ब्रश का तांबे की तार लपेटा जाता है,
उसे आर्मेचर कहते हैं। ये आर्मेचर है। इसे आर्मेचर कहते हैं। मीटर कहते हैं। इसमें पीतल का द्वार्थ वलय होता है। इससे कार्बन का ब्रश सटा होता है। ब्रश सटा होता है। इस ब्रश से चालक तार जुड़ा होता है। ढा दिया जाता है। अब कहाँ भरने हाँ चलो जी। कौन सी है कौन सी है? तो इसमें क्या है? रसाया है। ऊपर दिशा प्लस से माइनस की होती है। इससे पहिया जुड़ा होता है। पहिया जुड़ा होता है। तो एक लोहा के आवरण में दो शक्तिशाली नाल चुंबक को इस प्रकार रखा जाता है कि जिसका ध्रुव एक दूसरे के विपरीत एन-एस की ओर एस-एन की ओर होता है। इसके बीच में आर्मेचर रखा जाता है। जब नरम लोहा के छड़ पर ब्रश क्या हुआ तांबा के तार लपेटते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। जब नरम लोहा के छड़ पर ब्रश क्या तांबा का तार लपेटते हैं उसे आर्मेचर कहते हैं। यह आर्मेचर हो गया। इसके अग्रभाग में पीतल का द्वार्थ वलय होता है। ये कार्बन का ब्रश पीतल का दो अर्धवलय। पीतल का दो अर्धवलय। पीतल का दो अर्धवलय। ये पहिया होता है। अभी चुंबक इसको घुमा रहा है नहीं। चुंबक कब बल लगाएगा? जैसे में जाएगा विद्युत धारा। चुंबक हमेशा
धारावाही चालक तार पर बल लगाता है, चुंबक इसे बाएं घुमा देता है। चुंबक हमेशा धारावाही चालक तार पर बल लगाता है, इसे बाएं घुमा देता है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से तो दो शक्तिशाली नाल चुंबक लिया जाता है, इसके बीच ऐसे नाल चुंबक है, इसके बीच आर्मेचर रखा जाता है, ये आर्मेचर है, एक कार्बन का ब्रश सटा होता है। अभी क्यों नहीं घूम रहा है? तो चुंबक कब बल लगाएगा? जब जाएगा ऐसे विद्युत धारा जाएगा, क्योंकि चुंबक धारावाही चालक तार पर बल लगाता है। चुंबक हमेशा धारावाही चालक तार बल लगाता है। इस प्रकार से यह गतिशील हो जाता है। जब ये इसमें विद्युत धारा दिए, या चारों ओर से विकर्षण होता है ऐसे, ये कौन, जब इसमें दिए विद्युत धारा दिए, यह भी चुंबक विकर्षण हो गया, यानी दीवार को छोड़ देता है। जब ऐसे रखा हुआ है, ये विद्युत धारा या मानिए विद्युत चुंबक, ये चुंबक पहले से है, या बीच में चारों दीवार को छोड़ देता है, और तब इस पर चुंबक बाएं ओर बल लगाता है, और तब आर्मेचर गतिशील हो जाता है। इससे जुड़ा हुआ पहिया गतिशील हो जाता है। इस पहिया से अगर मोटर जोड़ दिया जाए तो मोटर चलेगा, इस पहिया से फीटर तो फीटर चलेगा। इसमें पहिया घूमने से बहुत सा काम हो जाता है। तो इस प्रकार अब ऐसे रखा हो, देखो, जब ये इसमें विद्युत धारा दिए, यह बन गया विद्युत चुंबक। जब नरम लोहा के छड़ पर ब्रश का तांबा का तार लपेटा जाता है, उसे आर्मेचर कहते हैं। तो ये आर्मेचर है, इस पर से रख दिए हैं, दिए विद्युत धारा दिए, बन गया विद्युत चुंबक। तो दीवार को चारों छोड़ दिया, ऐसे बीच में आ गया इसमें, और तब इस पर बाएं बल लगा देता है, क्योंकि चुंबक हमेशा वामवर्त दिशा में बल लगाती है। फिर समझो, एक लोहा का आवरण में दो शक्तिशाली नाल चुंबक इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों चुंबक का ध्रुव एक दूसरे के विपरीत होता है। इसमें इसके बीच नरम लोहा के छड़ पर ब्रश का तांबे का तार लपेटा जाता है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर रखा रहता है, इसमें दिए विद्युत, अभी घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, तो चुंबक कब बल लगाएगा? जैसे देंगे विद्युत धारा देंगे तब बल लगाएगा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है कि मान जाता है चुंबक, विद्युत चुंबक, जब दीवार को अलग हो जाता है, और तब इस पर चुंबक वामवर्त दिशा में बल लगा देती है, ये गतिशील हो जाती है। इस प्रकार विद्युत मोटर निर्माण होता है। देखिए है ऐसा। बनावट, बनावट है
एक लोहा के आवरण में दो शक्तिशाली नाल चुंबक इस प्रकार रखा जाता है कि ध्रुव एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत होता है इसके बीच आर्मेचर रखा जाता है। आर्मेचर के अग्रभाग में पीतल का दो अर्धवलय होता है। दो अर्धवलय होता है। इस अर्धवलय से कार्बन का ब्रश सटा होता है। इस ब्रश से चालक तार जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आर्मेचर दिशा में गतिशील हो जाती है।
हो जाती है। तीसरी हो जाती है। इससे जुड़ा हुआ पहिया भी गतिशील हो जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के जिसकी दिशा फ्लेमिंग के जिसकी दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त होती है कार्य। पहिया घुमाने में पहिया घुमाने में जब पहिया घूम गया, इस अनेक कार्य हो जाता है। इसी पहिया में जोड़ दो पंखी तो पानी खिंचा जाएगा, इस पहिया में जोड़ दो चक्की मिल तो अनादाना चूर्ण हो जाएगा, केतारी पर आ जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो ये हुआ विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत, बनावट और कार्य का वर्णन करें। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत कर देती है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर आधारित है। वामहस्त नियम पर आधारित है। बनावट, एक लोहा का आवरण लिया जाता है जिसमें दो शक्तिशाली नाल चुंबक को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, उसका ध्रुव एक दूसरे के विपरीत होता है। एन एस की ओर, एस क्या है, एन की ओर होती है। इसके बीच आर्मेचर रखा जाता है। आर्मेचर के अग्रभाग में पीतल का दो अर्धवलय होता है। इस अर्धवलय से कार्बन का ब्रश सटा होता है। इस ब्रश से चालकता जुड़ा होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आर्मेचर वामवर्त दिशा में गतिशील हो जाती है। इससे जुड़ा हुआ पहिया गतिशील हो जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम की तरह होती है। अब देखिए इसमें नियम समझिए। ये विद्युत धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा है कि चालक के गति दिशा, यानी बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाता है कि मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल। ऐसे देखिए धारा अंदर जा रही है तो ऐसे रखेंगे, ये क्या कहता है, धारा की दिशा है, ऐसे रखेंगे। धारा अंदर जा रही है, ऐसे रहेगा ये विद्युत धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक के गति दिशा को दर्शाती है। अंगूठा चालक के गति दिशा को दर्शा, ऐसे देखिए अंगूठा इस तरह से,
अंगूठा चालक के गति दिशा को दर्शाती, इस तरह दर्शा रही है, अंगूठा दर्शाती है, दिशा दे देंगे। अंगूठा चालक की गति दिशा को दर्शाती है, दिशा पर यह इस तरह से घूम रही है, तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम है। ऐसे कर क्या धारा अंदर आ रही है, ऐसे रखेंगे। ये विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक की गति, ऐसे वैसे वैसे मोड़ देंगे हम लोग ऐसे। तो ये विद्युत धारा दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा चालक गति, ऐसे ऐसे दिशा दे देंगे, ऐसे दिशा घूम रही है। इस प्रकार विद्युत मंडल निर्माण होता है। मैसेज कर, मैसेज कर। चलो अब है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। कल था, कल का बात पूरा करते हैं पहले। धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका की शक्ति तीन बातों पर धारावाही परिनालिका की शक्ति तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला है कि
तार के फेरों की संख्या बढ़ाने से बता दिए थे, तार के फेरों की संख्या बढ़ाने से धारावाही परिनालिका की शक्ति बढ़ती है। शक्ति बढ़ती है। मिठू नहीं गिला अभी, रुकिए बढ़ती है। दूसरा है विद्युत धारा का मान बढ़ाने से शक्ति बढ़ती है। तीसरा है जब अक्ष पर नरम लोहा का छड़ रखा जाता है तो धारावाही परिनालिका की शक्ति बढ़ती है। कल बताया थे, धापन ने बताए थे। अब क्या आएगा देखो कि जैसे विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकती है, तो चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकती है, तो चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है, जिसके बाद अनेक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त नियम, अब विद्युत, उसके बाद डायनेमो। तो डायनेमो दो प्रकार का, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, अदिश धारा डायनेमो, एसी और डीसी, एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो निर्माण किया गया। तो यही हम तुमको 1831 में आओ
1821 में यह प्रयोग किया गया। अब चलेंगे हम लोग मोटर को उल्टा क्या है, डायनेमो की तैयारी करेंगे कि डायनेमो किस प्रकार से बनता है। डायनेमो ऐसे ऐसे देखिए है, ये 7 दिन का कोर्स है। ऐसे है कि जब चुम्बक से चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र से अभी था विद्युतीय क्षेत्र से विद्युतीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र उत्पन्न हो सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकती है कि जब विद्युत से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से विद्युत बन सकता है। अनेक प्रयोग किया गया इसके बारे में, इस प्रकार है। अब इसको हम कल पढ़ाएंगे। अब कल होगा डायनेमो। और जो मेरे चार्ट जितने लोग हो, देखो 10 से 12 भी छद्मिति पढ़ा रहे हैं, तो फायदा हो जाएगा तुमको। तो कल पढ़ाएं छोड़ते हैं।